हाय फ्रेंड, मैं शमशु उस्मानी बैंडा लाइव से इस वक्त मौजूद हूँ कुर्ला के बाज़ार में, मार्केट में। और ये जो शॉप है, शॉप का नाम है सना फैशन। तो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अरबाज से। अरबाज जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके साथ में 8 तारीख 12वां महीना 2022 को जो है यहाँ पे कुछ वारदात हुई थी। क्या हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ। वारदात ये हुई थी कि सर एक रुपेश नागराल करके पुलिस एपीआई है, पुलिस ऑफिसर यहाँ पे कुर्ला के। तो वो आए हम मेरे छोटे वाले भाई के पास। बाहर हम लोग का कुछ माल लगा हुआ था, तो माल निकालने बोले हम लोग को। तो माल जो लगा हुआ था किधर लगा हुआ था, मतलब आपकी दुकान के अंडर में लगा हुआ था? दुकान के अंडर में ही आता है वो बीएनसी के अंडर में भी जगह नहीं है अभी, वो बिल्डिंग कंपाउंड है वो अभी भी। ओके। और इसका ओसी सीसी कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। तो वहाँ पे माल लगा हुआ था, तो उसने कुछ माल वाल हटाने बोला, तो मेरा भाई हटा लिया माल। अब जब हटा के वो जा रहा था, तो उसको मतलब एकदम रूडली बात कर रहे थे उन लोग, जैसे पुलिस वाले नहीं कोई और, मतलब टपोरी लैंग्वेज में, जैसे क्या है बे, ऐसा वैसा करके उसको खींचतान कर रहे, धक्का दे रहे। वीडियो थी अपने पास तो सीसीटीवी की। तो मेरा भाई जस्ट अंदर आ रहा है ना, तो उसको भी कुछ गर्दन वर्दन पे उसने खींचतान किया था, तो उसके रैशेस वैसे नाखून के थे, तो उसका वही वो सब हुआ आपके था। साथ में उन्होंने बदसलूकी किया था, तो आपने से शिकायत जाके पुलिस स्टेशन में किया था सीनियर को? नहीं, हम लोग इसके लिए नहीं कर पाए ना, क्योंकि करना ही था तो, लेकिन मेरे नाना की तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। जस्ट 7 तारीख से उनकी तबीयत भी सीरियस थी, तो हम लोग वही सब काम में लगे हुए थे, और डेथ हो गई थी उनकी 11 तारीख को। ठीक है। और फिर इसके बाद में जो है ये 20 तारीख 12वां महीना 2022, मतलब ये तकरीबन 10 या 12 दिन के बाद में फिर क्या हुआ, बताइए। फिर ये हुआ कि मैं मगरिब की नमाज से आ रहा था, तो मैं आ रहा था, तो मेरे भाई से वो कुछ मगजमारी कर रहे थे कि मतलब निकालने बोला था तेरे को, ये वो करके दुकान पे आके? हाँ, यहीं बाहर खड़े रह गए। और मेरे भाई को मतलब उन्होंने, कितने बजे का टाइम था? वो मेरे हिसाब से लगभग 6:45 to 50 का रहेगा। तो मतलब पुलिस ने जो जो पुलिस ऑफिसर या इसके साथ में जो कांस्टेबल आए थे, वो सबका निकलवा रहे थे कि स्पेशली खाली तुम्हारी दुकान पे ही आए थे? आए 2 जन को बाहर बोले निकालने के लिए, जो मेन फुटपाथ पे लगता है धंधा, उन लोग को निकालने बोले, और हम लोग के पास आके जस्ट खड़े ही हो गए, जैसे कि मतलब हमने कुछ किया है क्राइम या कुछ, मतलब ऐसा। तो सामान आपका जो है दुकान की, जो आपकी जो सोसाइटी के जो हद है, उसके हद के अंदर था या फुटपाथ पे था? नहीं, हद के अंदर ही था सामान तो आपने ये पुलिस कांस्टेबल जो आए थे उनको आपने बोला नहीं कि सर ये हम सोसाइटी के अंदर ही है, हमारी हद के अंदर ही है? अगर बोलने भी जाए ना सर, तो हम लोग को बोलते कि तुम हमको मत सिखाओ, और ऐसा करके ना धक्कम दुक्की करे मेरे भाई के साथ। और क्या नाम है आपके भाई का? अब्बास। अब्बास। और उन्होंने धक्कम दुक्की किया उसके साथ, और एकदम से मतलब ऐसी बात कर रहे थे ना, रूड लैंग्वेज में गाली देके। जैसे क्या बात कर रहे थे? जैसे कि चूतिए तेरे को बोला था निकालने, ये वो करके, मतलब अभी वो गाली सर हम लोग को देने भी वो होता है, लेकिन उन्होंने ऐसी बेकार गाली दी थी, और एकदम से धक्का वक्का मार के उसको चमाट मार दी थी वहाँ पे जगह पे, आपके भाई को? हाँ। तो अभी उसने जब बोला कि सर आप चमाट क्यों मार रहे हो, मैं तो माल निकाल रहा हूँ। तो उतने में मैं भागते भागते, और मैंने खुद सर को सॉरी बोला। आप कहाँ थे? आप कहाँ से भाग के, दुकान में से भाग के कि बाहर से भाग नहीं, के मैं आए? मगरिब की नमाज से आ रहा था, तो मैंने देखा वो कुछ धक्कम धक्की कर रहे थे मेरे भाई के साथ। तो मैंने बोला कि सर आप प्लीज़ मत कीजिए, और मैं सॉरी बोलता हूँ अगर उससे कोई गलती हुई रहेगी तो। हालांकि गलती उसकी कुछ भी नहीं थी उसमें, फिर भी मैंने उनको सॉरी बोला, रिक्वेस्ट किया, और मेरे भाई को भी डांट के मैं अंदर भेजा। उसको जस्ट, और मैं खड़ा था बाहर उनको वही रिक्वेस्ट करते हुए। तो सर को मैंने ये भी बोला, सर आप लास्ट टाइम भी कुछ उससे खींचमतानी किए थे, तो प्लीज़ सर मत कीजिए ना, हम लोग ने क्या आपका वो किए। तो उतने में वो बड़ी गाड़ी जा रही थी, पुलिस वैन। तो उसमें उन्होंने आवाज़ दिया, और 5-6 पुलिस वाले लोग को बुलाया, और एक बार हम लोग को खींच के बाहर निकाले दुकान में से। मैं यहाँ पे खड़ा था, मुझे बाहर निकाल के बाहर निकाले घसीट के, और मैं उधर खड़ा ही था जस्ट। तो उतने में कोई एक जो गाड़ी चला रहा था ना, हवलदार या कांस्टेबल थे, तो आए एकदम 2 बटन खुले रख के, एकदम टपोरी की तरह, और एकदम स्मेल भी आ रही थी कि एकदम दारू पिए जैसी स्मेल आ रही थी उनकी इसमें से। तो आए और एकदम से मेरे को ऐसा उठा लिए, और उठा के मेरे को वैन में लेके आ रहे हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया, सर मुझे ऐसे क्यों इतने बेकार तरीके से ले जा रहे हो, मैं आपको बोलोगे तो आप मैं चल के आ जाऊंगा वहाँ पे वैन में। और मैंने तो सर से बोला था कि आप जाइए, मैं खुद आ जाता हूँ पुलिस चौकी में आपसे मिलने, या डैडी को लेके आता हूँ। मेरी तो इतनी उम्र नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूँ, लेकिन मेरे डैडी से मैं बात करा दूंगा। लेकिन वो चीज़ कोई बात सुने ही नहीं। एकदम से ऐसा लग रहा था कि सर हम लोग ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया, कुछ कर दिया, ऐसा हम लोग को एकदम से लेके आ रहे उठा के वैन में। और वैन में लेके आके भी इतना मारे सर, मैंने बोला कि मेरे डैडी को फ़ोन लगाओ, ये सब चीज़ गलत हो रही है। मारा गया मुझे। मारने का क्या रीजन था? आपने उनसे बदतमीजी की थी या उनके आंख पे हाथ डाला था आपने, या उनको कोई आपने गाली दिया था? किया था कि हमने बोल दिए थे कि सर ठीक है, मैं मतलब मैं छुड़ा रहा था उसको, और मैंने ये बोल दिया था कि सर अगर ये है भी लगा हुआ तो मतलब अंदर में ही है, बस इतनी सी बात थी। तो वो बात को उन्होंने इतने बड़ा बड़ा चढ़ा के वो कर दिए ना सर, के उन्होंने गलत गलत हम लोग के ऊपर
वो डाल दिए, सेक्शंस लगा दिए। अच्छा, मतलब आपको यहाँ से फिर जो पुलिस की जो वैन आई थी उसमें बिठा के आपको पुलिस स्टेशन लेके जाया गया। कौन सा पुलिस स्टेशन था? कुर्ला पुलिस स्टेशन। कौन सा पुलिस स्टेशन? कुर्ला पुलिस स्टेशन। कुर्ला पुलिस स्टेशन। कुर्ला पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद में फिर आपके साथ में क्या हुआ? फिर मैं नीचे उतरा गाड़ी से, तो मैंने बोला सर मेरे डैडी को प्लीज़ फ़ोन लगाइए, तो उन्होंने वो बात नहीं सुनी और एकदम से मुझे मारते-मारते ऊपर फर्स्ट फ्लोर डिटेक्शन पे लेके गए, मुझे और मेरे भाई को डिटेक्शन फर्स्ट फ्लोर पे डिटेक्शन रूम है। हाँ, वहाँ पे मारते-मारते लेके गए, वहाँ पे मारे, फिर वहाँ खड़े रख के और हम लोग से बोलते हैं कि एकदम से बोले खा तेरी माँ की कसम, तू ये नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, ऐसा करके। जैसे क्या नहीं बोलेगा? जैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जैसे वही सब। मतलब आपके साथ में क्या इन हाँ, लोगों ने किया और क्या नहीं किया, अब आप बाहर नहीं हाँ, बोलोगे? ये नहीं बोलेंगे। तो मैं बोला सर लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं हूँ, तो आप मुझे ऊपर झूठा वो क्यों कर रहे हो और मेरे डैडी को फ़ोन लगाओ पहले तो आप। जी। मेरी तो बात सीधी थी कि मेरे गार्डियंस को, मेरे पेरेंट्स को फ़ोन लगाओ। मैंने वो चीज़ उनसे बोली, लेकिन एकदम से फिर वापस से आए, बाल-वाल खींच के हम लोग को बैंड करके पीठ पे, सर पे और एकदम ऐसे जाहिल की तरह मार रहे थे सर के जैसे। आपको मारा आपको जब मारा गया तो मारने के बाद में फिर आपके साथ में क्या हुआ? मारते-मारते फिर नीचे लेके आए सीनियर के ऑफ़िस में। वहाँ पे भी मैंने सीनियर से भी अपील की कि सर मेरे डैडी को प्लीज़ फ़ोन लगाइए। मुझे ये नहीं है कि इन्होंने मारे मारे ठीक है, लेकिन मेरे डैडी को तो इन्फॉर्म कीजिए वो चीज़ का कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। लेकिन उन्होंने भी कोई वो नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं किया। बोले ठीक है जाओ, ऐसा करके ले गए और वहाँ से हम लोग को मारते-मारते स्टेशन हाउस लेके आए। स्टेशन हाउस में मैं खड़ा था ना, मैं और मेरा भाई, तो हम लोग दोनों को है ना, जो कोई भी ऑफ़िसर या पुलिस वाला आ रहा है ना सर, तो गाली दे के बात कर रहा है और नाम पूछ रहा है गाली दे के। और जैसे ही हम लोग नाम बता रहे, उससे बताने के पहले उन लोग का मतलब हाथ से मारना चालू हो जा रहा है। एक पुलिस वाले ने तो जस्ट नाम पूछा, मैंने नाम बताया और एकदम से मुझे 3 चमाट एकदम कंटिन्यू मार दिया और चले गया वहाँ से। मैं बोला सर ये क्या बात है? मैं बोला आप मुझे बताइए या मेरे घर वाले लोग को बुलाइए। तो वही सब बात हुई, लेकिन वो कोई सुने नहीं और एकदम से फटाफट एफआईआर बना रहे थे। मैं बोला सर आप पे मतलब यहाँ से लेके जाने के बाद में आपको मारा गया, पुलिस स्टेशन में भी लेके मारा गया, गाड़ी में मारा गया, फिर सीनियर ऑफिसर के पास में आपको लेके जाया गया, सीनियर साहब ने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया नहीं और किया। इसके बाद में फिर आपको स्टेशन हाउस में लेके जाया गया और इसके बाद में भी आपको मारा गया और जो लोग यहाँ से लेके उसके अलावा भी कुछ लोगों ने आप पे मारा। तो तकरीबन ऐसे कितने पुलिस वालों ने और कितने कांस्टेबल लोगों ने आप पे हाथ उठाया? मेरे हिसाब से इतना तो ध्यान में नहीं है, लेकिन सब आजू-बाजू से घेर के मार रहे थे। 6-8 जन तो मेरे हिसाब से हो गए सर और कंटिन्यू उन लोग मारते हुए ही जा रहे थे पूरे स्टेशन में। आपको यहाँ से तकरीबन दुकान से लेके गए थे, उस वक्त का आप वक्त बता सकते हो कि क्या टाइम हो रहा था? 6:50 हो रहा था शाम में। ऑलमोस्ट 6:50 हो रहा था और इसके बाद में जब ये सब आपको पुलिस स्टेशन लेके गया, मारा गया, तो एफआईआर आपके कितने बजे हुई? आपको आइडिया याद है आपको? एफआईआर तो उसके बाद ही हुई है, लेकिन एफआईआर में जो टाइम इन लोग ने मेंशन किया है ना सर, वो 6:30 का किया है कुछ। 6:30 का टाइम हाँ। मेंशन किया और आपको यहाँ से लेके कभी गए? और 6:50 के आसपास यहाँ हम लोग के कैमरे में जो रिकॉर्डिंग आती है ना, उस पे 6:50 का टाइमिंग बता रहा है। आपके साथ में यहाँ जो भी वारदात हुई, जैसा आपने बोला बोला कि आपके भाई को कपड़ा निकालने के लिए लगाया गया, फिर उन्होंने कपड़ा निकाला, इसके बाद में फिर उन्होंने आके उन पे हाथ उठाया, हाँ, फिर आपको गाड़ी वो सीसी फुटेज आपके पास में है? हाँ है सर, वो अवेलेबल है सारी वो, फुटेज मिल जाएगी मिल आपको। जाएगी। ठीक है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सर हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम पुलिस को जिस हिसाब से समझते हैं ना, वो हिसाब से उन्होंने वो बहुत गलत काम किया है और हमने उनसे वो कहा भी कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम ये कोई ख़राब लड़के नहीं है या हमारे अंदर कोई आउटलाइन नहीं है, तो आप हमें इससे ऐसे ट्रीट कर रहे हो, लेकिन उन्होंने वो चीज़ कोई सुनी नहीं। वो बस उनके दिल में जैसा आया उन्होंने मारा और जिस हिसाब से उन्होंने एफआईआर बनानी थी, जो करना था उन्होंने वो अपने हिसाब से ही किया। कुछ कुछ भी मतलब हम लोग को मतलब सुना ही नहीं एकदम से, ना किसी ने सुना वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा जो मेरे साथ में खड़ा है, ये काफ़ी छोटा सा मासूम सा बच्चा है और इसके साथ में इसका एक भाई है वारबाज, क्या नाम है उनका? अब्बास अब्बास, ये ऐसा छोटा भाई है जो उस टाइम पे मौजूद थे यहाँ पे। तो ये लोग जो है कि स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं और शॉप के अंदर अपने डैडी के साथ में जो है यहाँ पे अपना कारोबार, छोटा-मोटा जो इनका कारोबार है वो कारोबार करते हैं। तो इनको देख के ऐसा लगता है ना कि किसी भी क्राइम के अंदर, किसी भी पॉलिटिकल काम के अंदर या किसी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अंदर ये लोग इन्वॉल्व है। इनसे मिलने के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ और ये लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है इंसाफ चाहते हैं शासन से और प्रशासन से। तो मेरी उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिले और जो भी इस केस के अंदर, चाहे ये हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे जो भी हो इसके अंदर, जो इसके अंदर इस केस के अंदर सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है और जो भी गलत है, मैं चाहूँगा कि शासन और प्रशासन की तरफ से उनको जो है, जो उनकी सज़ा हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बैंड्रा लाइव।